80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासरूम लेक्चर्स में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एक सिंगल टीचर 50 to 60 स्टूडेंट्स को 100% अटेंशन नहीं दे पाती है। अब आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? सो लेट मी इंट्रोड्यूस one-on-one टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम वसीम सर ट्यूटोरियल्स, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो उन्हें उनके स्टडी पेस के हिसाब से गाइडेंस और अटेंशन देंगे। हर एक स्टूडेंट का कस्टमाइज तरीके से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको भी इसी तरीके का स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए तो आज ही हमें कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर। तेज होते ईवीएम विरोधी अभियान के चलते चुनाव आयोग लोगों के बीच जाकर दिखा रहा है ईवीएम का डेमो। मुमरा से ही की गई है इसकी शुरुआत। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद ईवीएम पर फिर एक बार बड़ी ताकत के साथ लोगों द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है, मनमर्जी के हिसाब से चुनाव के नतीजे तय किए जा सकते हैं, मनमाफिक चुनाव नतीजे लाए जा सकते हैं। इस संबंध में पिछले कुछ दिनों से ईवीएम विरोधी अभियान भी शुरू किया गया है और धीरे धीरे पूरे देश में यह अभियान रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इस अभियान को दिल्ली में खास करके शुरू किया है एडवोकेट भानु प्रताप और एडवोकेट महमूद प्राचा ने। दोनों वकील, इनके साथ जुड़े हुए कई सामाजिक संगठन, कई एनजीओ और कई राजनीतिक दल इस मुहिम को तेज कर रहे हैं, इस अभियान को तेज कर रहे हैं। तो कैसे ये ईवीएम विरोधी अभियान तेज होता जा रहा है उसकी कुछ झांकियां हम आपको दिखाएंगे। एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट महमूद प्राचा, इन्होंने जंतर मंतर पर ईवीएम विरोधी जो प्रदर्शन किया, उस वक्त पुलिस ने जो कार्रवाई की उसके समेत ये झांकी। इलेक्शन कमीशन क्या है? वो जनता का नौकर है। इलेक्शन कमीशन पब्लिक सर्वेंट है। वो उसकी जिम्मेदारी संविधान ने उसको अधिकार दिए हैं। पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। भानु प्रताप जी को यहाँ से डिटेन किया जा रहा है, पुलिस ने डिटेन कर लिया। पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है। जहाँ भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ जा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे और 2024 का चुनाव किसी भी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। अब भारतीय जनमानस में, हिंदुस्तानी दिमागों में ईवीएम को लेकर ये जो हैकिंग वाली बात है या इसका जो प्रचार अब चल रहा है, ये अभियान जो लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, इसकी तीव्रता कम करने के लिए या इसको बेअसर करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। कैसे कमर कस ली है? तो इसका उदाहरण हम आपको मुमरा कौसा से बताएंगे। 15 जनवरी सोमवार का दिन है। कौसा की दारुल फलाह मस्जिद एकॉर्ड कॉम्प्लेक्स का यह परिसर है। मस्जिद और कॉम्प्लेक्स का यह प्रवेश द्वार वाला रास्ता है। यहां पर थाने जिलाधिकारी कार्यालय के तहत काम करने वाला यहां का जो चुनावी विभाग है उसके द्वारा तहसीलदार, जिसके एक प्रमुख होते हैं, उनकी अगुवाई में एक गाड़ी यहां पर ला करके खड़ी की गई है स्क्रीन के साथ में। स्क्रीन पर जो है बिल्कुल आपकी सारी गतिविधियां दिखाई जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी जो खड़ी की गई है और इसमें जो चुनाव विभाग से थाने के संबंधित जो कर्मचारी है वो यहां पर ईवीएम का डेमो दिखा रहे हैं। हर व्यक्ति को जो भी आ रहा है उसे कह रहे हैं कि देखिए ईवीएम कैसा काम करती है, आप इसको खुद आजमा सकते हैं। आप जो अल्फाबेट के हिसाब से या नंबरिंग के हिसाब से अपनी पसंद का जो बटन दबाएंगे उसका जो चिन्ह होगा उसकी पर्ची आपको दिखाई देगी, उस पर आपका वोट परावर्तित होता हुआ आपको दिखाई देगा और वो पर्ची जो है, जिसे वीवीए पैड भी कहते हैं, तो वो मशीन में बंद हो जाएगी, जो कि सील बंद रहती है। अब ये पूरा डेमो यहां पर कैसे दिखाया जा रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं और इस डेमो को देख भी रहे, मगर उसके बावजूद भी उनका विश्वास नहीं है ईवीएम पर कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति है मुश्ताक शेख, कौसा अलमास कॉलोनी के रहने वाले हैं, राजनीतिक दल के पदाधिकारी भी है।
तो उन्होंने इस ईवीएम का डेमो दिया जो ठाणे जिलाधिकारी और चुनाव कार्यालय द्वारा यहां पर लाई गई। फिर उन्होंने क्या बातचीत की वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे हैं मुमरा के ही नागरिक खालिद। तो खालिद क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है, तो देखिए किस तरीके से मुमरा कौसा से शुरुआत की है भारतीय चुनाव आयोग ने। राज्य चुनाव आयोग और ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय के अधीनस्थ आने वाले चुनावी विभाग के जरिए इस ईवीएम डेमो के जरिए ईवीएम विरोधी अभियान जो चल रहा है उसको बेअसर करने की ये शुरुआत है। और इसी तरीके से अब भारतीय चुनाव आयोग या फिर अन्य तमाम जो है सरकारी संस्थाएं ईवीएम को कारगर बनाने के लिए और इस प्रचार को बेअसर करने के लिए इस डेमो प्रदर्शन को, इस डेमो अभियान को और बढ़ाया जा सकता है। भाई क्या नाम है आपका? मुश्ताक शेख। मुश्ताक भाई, ये ईवीएम मशीन लगाई गई है दारुफला मस्जिद के पास में, ये इनका कहना है तहसीलदार की तरफ से ये यहाँ बैठे हुए हैं डेमो देने। तो अभी आपने बटन दबाया, आपको क्या इसका जानकारी मिला? क्या आप ये बटन दबाने के बाद आपने क्या महसूस किया? अभी तो आपने फिलहाल देखे कि मैसेज अपन जो बटन दबाए जो पर्ची नाम था वो नाम का वहाँ पे आपको पर्ची दिखाई दी। तो ईवीएम के हिसाब से पब्लिक को ये अभी बता रहे हैं लोग कि बटन दबाने से ये मशीन नंबर आएंगे। मतलब जो भी चुनाव चिन्ह को जो दबाएगा वो पर्ची उसे दिखाई देगी और वो पर्ची वो डब्बे में जाके सील में जमा हो। ये पूरा मतलब इसका उद्देश्य है ये दिखाने का। तो ईवीएम को लेके हर जगह आंदोलन चल रहा है, तो ये देखने के बाद आप क्या कहेंगे? नहीं, ईवीएम के हिसाब से देखना चाहो तो अपने को बैलेट पेपर के हिसाब से ही सही होना चाहिए, ये तो अपने को भी समझ के बाहर है। अच्छा, मतलब डेमो करने के बाद भी आपके समझ के बाहर ही है? अभी फिलहाल दिखा रहे हैं, आगे जाके क्या होगा इसका मालूम है। अच्छा, पब्लिक को दिखाने में दिखा रहे हो, आगे जाके इसका क्या इफेक्ट आएगा ये अभी अपने को मालूम है। मतलब ये ईवीएम पे नहीं करना चाहिए और बैलेट पेपर ही जो है वही सही है। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। खालिद भाई, ये अभी ईवीएम मशीन यहाँ डेमो के लिए लगाई है, आपने सरकारी अधिकारी से बातचीत की और समझा ये क्यों लगाया है, तो आपके समझने के बाद आपको क्या महसूस हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे इसको? जैसा ये मशीन लगा है, ये बता रहे हैं कि आप इसको चेक कर लो, ये बराबर वर्किंग कर रही है, ठीक है। वो मशीन अभी लाई भी है, वो तो वर्किंग करेगी, लेकिन जब मशीन ईवीएम लगती है इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन ड्यूटी के वक्त, वो हैक है या वो हैक हो रही है या उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, ये कौन जाता है चेक कर? बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है, गूगल है, इनके सर्वर से बड़े बड़े हैकर्स लोग हैक कर देते हैं 2-4 क्लास पढ़ के या कॉलेज ड्रॉप आउट। तो फिर ऐसी ये सब मशीनें तो नौसिखियाँ हैं उनके साथ, इनके सिस्टम हैक करने टाइम लगते हैं। खालिद भाई, उसमें ये भी बताया जा रहा है जो चुनाव चिन्ह को मतलब या जो भी उसमें अल्फ़ाबेट लिखे आप जो क्लिक करेंगे तो वही पर्ची उसमें से निकल के वो डब्बे में जाके गिरेगी और सील होगी आपकी आँख के सामने। और जो बाद में फिर न्यूज़ आती है कि वो डब्बे गायब हो गए, वो डब्बे कचरे के डब्बे में पड़े हुए मिले या कहीं पर मशीन टूटी हुई मिली, और फिर ऐसे जो फसाद के मामले आते हैं, लोग कई जगह पे झगड़े फसाद भी करते हैं ये सब चीज़ों को लेके, तो फिर वो सब रिपोर्ट आते हैं। ठीक है, वो जो बोल रहे हो मैं एग्री कर रहा हूँ कि आप जो दबा रहे हो वही बटन क्लिक हो रही है और वही उनके बॉक्स में गिर रही है स्लिप, लेकिन वो स्लिप की बॉक्स गायब हो जाते हैं। तो ये तो सरकारी अधिकारी जानते हो कैसे गायब होता है ना, हमारे तुम्हारे जैसे तो नहीं पता कर सकते ना। मतलब ये ईवीएम को मतलब आप कैंसिल ही करना चाहते हैं? कैंसिल, एकदम कैंसिल। जैसे पुराने वोट होते थे वैसे वोट करो ना, और जिस दिन वोट करो उसी दिन रात में काउंटिंग करो ना, तो हिम्मत है करके दिखाओ। ये बीजेपी कभी नहीं आई।